अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जनाब, दिस इज शुजात बर्नी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में और मैं जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ वो एक बिजनेसमैन पर्सनालिटी हैं और वो क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करना चाहते हैं, इस हवाले से थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम। और हमारे साथ जो हमारे भाई मौजूद हैं, असद हनीफ भाई, माशाल्लाह से एक बिजनेसमैन पर्सनालिटी हैं जी। आप। मतलब क्या क्या सूझी क्या आती कि मतलब डायरेक्ट सियासत में ज्वाइन हो गए आप, और वो भी पीपल्स पार्टी में ज्वाइन हो गए। असल में शुजात भाई बात यह है कि जब हम लोगों की लिए निकले, एनजीओ के साथ, डिफरेंट एनजीओ के साथ हम्म। निकले, कुछ आपके साथ भी काम किए, कुछ जफर अब्बास के साथ बहुत काम हम्म। किया और सैलानी तक के साथ काम किया, सही। और भी एनजीओ जो है उनके साथ उनको देखा जा करके जो है हम्म। तो जब उन तमाम एनजीओ को काम, जब उसके साथ हम फील्ड पर जाते थे तो वहाँ पे जब लोगों को लाचार और बेबसी देखते थे ना, हम्म। तो सोचते था कि यार ये बेबसी और लाचारी में किसका कसूर है। ठीक है। तो जब ओवरऑल हमने देखा तो उसके अंदर जो है हमारे उन लोगों का कसूर है जो खिदमत का नाम लेके, सियासत का नाम लेके सियासत में तो आते हैं, हम्म। मगर सियासत को ना फिर अपनी पैदागिरी समझ लेते हम्म। हैं और सियासत को एक कमाई का जरिया समझ लेते हैं। ठीक है। बड़ा अलमिया है कि हर आदमी जो सियासत में आता है उसके अंदर बड़ा जोड़ तोड़ ये कहा है कि भाई मैं सियासत जो कर रहा हूँ सही। वो एक पैसे लगाऊंगा तो निकालूंगा, तो ये बड़ा एक गेम है। तो ये मतलब बड़ा सिस्टम जुल्म है। आपको ये पता है सिस्टम के, मतलब कि मतलब एक बिजनेसमैन की हैसियत से आपने जो है एक सियासी जमात को ज्वाइन करा, और ज्वाइन करने के बाद मतलब बहुत से लोगों को आपने भी ये कह दिया कि जनाब जोड़ तोड़ होता है। तो ये सवाल भी है मेरा आपसे कि मतलब बिजनेसमैन पर्सनालिटी, एक बिजनेसमैन बंदा, मतलब सियासत में मतलब क्या दिखा, क्या आया कि पीपल्स पार्टी में क्या दिखा। कराची का एक बड़ा बदनसीबी रही है कि कराची हम्म। वाले जो है वोट देते हैं हम्म। मुख्तलिफ जमातों को। हम्म। हमने भी दिया हमेशा, और कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपने को किसको वोट दिया वोट? मुख्तलिफ जमातों को दिया। कोई एक नाम बताएं। बहुत सारी जमातों को दिया, जब वक्त आया जिसकी हवा चली हम्म। उसको वोट दिया, मगर आवाज मैंने चली, देखा सही। कि मैंने देखा आवाज कि चली। जो अगर आपने कराची में कामयाब चीजों को, कामयाब पॉलिटिक्स करनी है, और कामयाबी से पॉलिटिक्स किसे क्या खिदमत करनी है सही तरीके से, तो लाजमी है कि पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ग्राउंड पूरे सूबे के अंदर बहुत मजबूत है। हमेशा वजीर आला पीपल्स पार्टी का बनता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वजीर आला आता है, और अभी भी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वजीर आला आएगा तो बाकी जमातें जीत के नाच तो रहे, सारे नाच रहे, हम भी नाच रहे, सब नाच रहे, मगर बाद में वो अपोजिशन में जाके बैठ जाती है। गिनती के 4 में 6 लोग, किसी जमात के 5 लोग जीतते हैं, वो अपोजिशन में बैठ के अपने मजे पूरे नहीं रहे होते और बाकी अवाम ख्वार हो रही होती है। और अब आखिर में जो जीते हुए होते हैं वो कहते हैं मेरे पास जो है इख्तियारात नहीं है, मेरे पास ये इख्तियारात नहीं है, मेरे पास ये इख्तियारात नहीं है। और अच्छा देखिए, बात यह है कि आपने कभी सियासत ज्वाइन नहीं करी, अब जब ज्वाइन करी तो आपने भी खुद ही कह दिया कि या तो सियासत कर लें या खिदमत कर लें। सियासत में है ही नाम खिदमत का। अच्छा, जी जी। मतलब ये मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा और सियासत के जरा जो माने डेफिनेशन दें हैं, मुझे इसकी जो वजह। सियासत के असल माने हैं वो खिदमत की हैं। जो लोग अच्छा। आते हैं सियासत करने के लिए, ठीक है। सियासत के माने क्या, मतलब क्या लगता है कि पैदागिरी के हैं, या सियासत के माने जो है वो असल में हमने दो हमारे नंबर तीन तरीके से लोगों से झूठ बोल के पैसे कमाने हैं, लोगों के पोषण बनवाना है, लोगों का पानी रोकना है, ये लोगों की गटर लाइनें चोक ये करके उनको सीधा करवा के सियासत, ये सब काम सही नहीं है। पानी नहीं है पूरी या सियासत ही कर रहे हैं आप, सर, अच्छी सियासत कर रहे हैं, बुरी सियासत कर रहे सर देखिए हैं, लेकिन हम इसको खिदमत का नाम नहीं दे सकते वैसे मेरी नजर में। सर मैं खिदमत का नाम दूंगा, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरा कारोबार सेंट्रल में, मेरी पैदाइश भी यहाँ की सही है, है। मैं बड़ा भी यहाँ हुआ, स्कूल मेरे यहाँ पे है, सब कुछ मेरा यहीं पे, बच्चे भी मेरे स्कूल पढ़ते हैं, कोई बाहर नहीं। तो बात इतनी सी है कि देखिए जी, मेरा सिर्फ ये है कि किसी तरीके से हम लोग जो है अपने इलाके को, मोहल्ले को, मैं नॉर्थ नाजिबाबाद टाउन की जिम्मेदारी लेकर आया हूँ। सही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर आसिम हुसैन ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने, अली फजयाल तालपुर ने, चेयरमैन साहब ने जो है मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी, तो मैंने यहाँ की, जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है वो कोई बड़ी जिम्मेदारी है, मैंने कहा जबरदस्ती बड़ी जिम्मेदारी चाहिए, अपने इलाके की जिम्मेदारी चाहिए, नॉर्थ नाजिबाबाद टाउन की जिम्मेदारी चाहिए। कोऑर्डिनेटर बना, 15 दिन से 20 दिन या 22 दिन हो चुके हैं, और डेली जो है कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही हैं, लोगों से मिलता हूँ, जुड़ता हूँ, लोगों से काम पूछता हूँ, तकलीफ पूछता हूँ। लोग यकीन करो शुजात बहुत तकलीफ में, हकीकत, बहुत परेशानी में, नो डाउट। लोग इस तरह से इस वक्त इस तरह की परेशानी में है
कि यकीन करो, मैं कहता हूँ ये पानी दे करके, अगर हम पानी का इंशाल्लाह रेंज बहुत तेजी से कर रहे हैं, पानी के प्रॉपर सिस्टम मुर्तजा वाब साहब के साथ मिलकर हम बना रहे हैं। मुर्तजा वाब साहब बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं पानी के सिलसिले में, क्योंकि देखिए ना, एक मतलब पुराने सालों का गंद है चीजों का। अब बात ये कि सारी जमातें मिक्स होती है हर इदारे के अंदर, वो काम नहीं डिलीवर कर पाती है। हम परेशान रहते, हम कहते हैं इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, हर आदमी अपनी सियासत चमकाने के लिए। पानी में ऐसा क्या हो नहीं आ रहा, हब्बेन के अंदर 2 साल का पानी मौजूद है। ऐसे ही है पीछे आपके जो केंद्र लेके वहां से, जहां से आपका पानी आता है धाबी जी पंपिंग स्टेशन पे, वहां पे इतना पानी है कि आपकी सोच नहीं है। सही है। तो ऐसी क्या होती है कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, इस शहरियों को पानी अच्छा यार। देखिए बात ये कभी है कि आप किसी के ऊपर बोताल, कभी किसी के ऊपर बोताल, कभी किसी के ऊपर बोताल। अच्छा हमारे यहाँ सियासत जो है ना, वो पता है किसका नाम रह गई है, वो सिर्फ इल्जाम तराशी पर। मैं किसी जमात को बुरा नहीं कहता, मेरे पास कोई सी भी जमात आ जाए, मेरे पास कोई आता है कहता है वो फलानी एमकेएम, मैं कहता हूँ एमकेएम मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, सारे मेरे भाई है। कहते जमात इस्लामी, मैंने कहा सारे मेरे भाई है। नहीं, सियासत असल नहीं है। आपने अच्छा काम कर लिया, आप कर रहे हैं, नजर आ रहा है, मतलब यार दिन रात। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा ये बात बोल रही है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक नॉर्थ नाज़िमाबाद है, वहां की आवाम बोल रही है यार ये असद हनीफ को हुआ क्या है, मतलब दिन रात मतलब पंगा लगा हुआ है। ये समझे, ये मैं नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता ये, मतलब मैं जब जाहिर सी बात है मैं आपके पास आके बैठा तो होमवर्क करके बैठा हूं ना भाई कि असद हनीफ है कौन। मसला ये, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी सो कॉल्ड बहुत अच्छा काम कर रही है। बात ये है कि आपको ना जमात इस्लामी काम करने दे रही है, रुकिएगा ना, आपको एमक्यूएम काम करने दे रही है ना, आपको और दूसरी सियासी जमातें काम करने दे रही है। आप उनको वेलकम कर रहे हैं, आप उनको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन रात की पहर में वो फुटबॉलर फिट भी वही कर रहे हैं, सुनना बोरे भी वही फिट कर रहे हैं, और आपके सामने आके खड़े हो रहे हैं। तो इसको कैसे फेस करेंगे भाई? आप तो भाई देखिए एंड में आपने भी यही कहना है, मुझे नजर में ज्यादा फील होता है कि यार मैं तो काम करने आया था, काम नहीं कर पाया, करने नहीं दिया सियासी जमातों ने। भाई देखो, ये सुनना चाहता हूं, मुझे फील होता है। एक बात मैं आपको बताऊं, देखो हर जमात के अंदर, हर पार्टी के अंदर ना 5 उंगलियां होती है, बराबर नहीं होती है। अच्छे लोग भी, बुरे लोग भी हैं। मैं किसी को, मगर बुरे को भी बुरा कहोगे ना तो वो अच्छाई की बजाय बुरे की तरफ और बर्बाद कर दी हमने। सर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सबसे अच्छा होगा, और अगर मैं नहीं कर सका तो हम अक्सर कहते थे कि कुर्सी है तुम्हारा जनाते तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ दो। तो मतलब आपने ये बात क्लियर कर दी कि अगर मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद की आवाम के लिए कुछ ना कर सका तो मैं सीट को जो है वो बराजमान नहीं होगा, छोड़ दूंगा। सीट है क्या, मैं इलेक्शन जीत के मुझे कोई हराम की कमाई खानी नहीं है। मैं तो लोगों के काम करने, लोगों के जो काम कर सका करूंगा, नहीं कर सका अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अपना कारोबार आगे देख लूंगा। बीवी परेशान, बच्चे परेशान, सब परेशान कि किन धंधों में पड़ गए हो, ना आगे नस्लों में, ना खानदान में आगे कोई सियासतदान, ना पीछे कोई। लेकिन ये आपका बचपन है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। एक सवाल जो वहां मैंने पिंडाल में करा था, वो सवाल मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ। पीपल्स पार्टी किसी और सियासी जमात की कॉपी नहीं कर रहा, नहीं किसी की कॉपी नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी का अपना सिस्टम है। देखिए हम सेंट्रल में किस बात की कॉपी कर रहे हैं, कह रहा हूँ सर। देखिए मैं आपको आप समझे मैं कॉपी किस बात को कह रहा हूँ, मेरी बात को समझे। मैंने पीपल्स पार्टी एक वो वाहिद जमात है, जब एमक्यूएम हुआ करती थी तो पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होती थी, इस बात को तो डिनाई नहीं करेंगे ना जी। अब देखो सियासत का नाम दे देते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से इस वक्त पीटीआई एक जमात बन के उभरी जी, सालों में बड़ी खड़ी हो गई, वजीर आजम आ गए, मामला हो गए। वजीर आजम ने एक टेक्टिक बनाई कि जनाब पीटीआई ने तमाम बिजनेसमैन को अपने साथ ज्वाइन किया हुआ, कामयाबी हुई, जाहिर सी बात है, सालों के अंदर भाईजान जीत भी गई है इलेक्शन। हुआ ये कि अब पीपल्स पार्टी भी वही प्लान रोल कर रही है कि बिजनेसमैन को अपने साथ ज्वाइन कर रही है। सर खुशी इसी बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा स्टेप लिया, उसने इतना जबरदस्त स्टेप लिया। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने, बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने हदी फरियाल तालपुर साहिबा जो है, इन्होंने ऐसा नजरसानी की कराची पे उन्होंने। और आप यकीन करें, मैं कसम खा के ये बात कहता हूँ, मैं आसिफ अली जरदारी साहब के सामने बैठा था, उन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों ने कुछ कर दिखाए इंशाल्लाह ताला मैं तुम्हारे इलाके को जो है दुबई से अच्छा बना दूंगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्लान चल रहा। अच्छा वो कहते, आप मुझे एक बात बताएं,
आप हमेशा एक बात कहते हैं कि यार आपने जो है ना लोगों का साथ नहीं दिया, आपने जो है लोगों को मैंडेट नहीं दिया, आप लोगों ने तबाही मचा दी, आपने बर्बादी मचा दी। आप जाकर देखिए माशाल्लाह से जो लोग पीपल्स पार्टी के साथ थे, जिन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ दिया, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया, और जो लोग पीपल्स पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे सोच रहे, और पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होने का मकसद है कि सिंध स्ट्रॉन्ग होना और पूरा पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होना। बाइज इतनी बड़ी जमहूरी जमात है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर लीड करती है, जो प्रॉपर प्योर जमहूरी जमात है। कोई आ जाता है तो वेलकम, कोई चला जाता है तो कोई मसला नहीं। सर ये मुझे साउंड बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप बोल रहे हैं ना, मुझे सुनने को बहुत मजा आ रहा है। लेकिन जहां पर हम बात करते हैं तरक्याती मंसूबों की, ठीक है, हम मान लेते हैं इन्होंने काम करा है, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। जरदारी साहब जब आए थे उनके दौरे हुकूमत में आउटस्टैंडिंग प्लानिंग चल रही थी और कोई बंदा भूखा नहीं मर रहा था, हम इस बात को डिनाई नहीं करते। ये वो एक वाहिद सियासतदान है जो वाकई सियासतदान हम कह सकते हैं, एक लीडर कह सकते हैं। लेकिन सर बदकिस्मती से जहां से इनकी रूट उठी, हम सिंध पे जाते हैं, सिंध की तरफ जाते हैं, हम इनके एरिया में जाते हैं जहाँ पर एक गढ़ी खुदा बख्श है और दूसरे इनके एरियाज हैं। सर वहाँ पर हॉस्पिटल्स भी नहीं है, हॉस्पिटल्स अगर है तो दरवाजे नहीं, दरवाजे हैं तो फिर बंदा मर रहा है, वहाँ पर कुत्तों की वैक्सीन मौजूद नहीं है। मतलब मुझे ना आप फील करवाएं, आप तो अभी आए ना, मैं जानना चाहता हूँ, मतलब हमारी 3 नस्लें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन जो अंदरूनी सिंध से उठकर लोग आए, आने के बाद उन्होंने कराची के ऊपर जब कब्जा किया, मैं कब्जा कहूंगा, क्लियर खुला, उन्होंने अपने सिंध को पहले क्लियर क्यों नहीं करा? वहां पर रौनक की क्यों नहीं जाई? मतलब वहां पर अभी भी लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान से नारों तक रह गया है। इस पर मुझे शॉर्टली बताएं, फिर मैं आपके माजूद के साथ मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा डिनाई करूंगा। कैसे डिनाई करेंगे? कि देखिए जी, आज आपको पता है कि आज अगर किसी के जिगर का ऑपरेशन करना हो तो उसको कहाँ आना पड़ता है, चाहे पूरी दुनिया से दुनिया से लोग आ रहे हैं। क्यों भाई, क्यों हमारे यहाँ आ रहे हैं? क्यों कराची? क्यों कराची नहीं, कराची नहीं आ रहे, हम कराची नहीं आ रहे, क्या नाम है, बिटशा। अच्छा, यानी सिंध के अंदर वो बिटशा नहीं, क्या नाम है उसका, मेरे दिमाग, गंबट के अंदर पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं अपने जिगर का इलाज कराने की। बात ये, आप मालिकी ले लें, आप छोड़े इल्जाम की सियासत को। सही है, मैं सबको ये कहता हूँ, मेरे पास जो लोग आते हैं मैं कहता हूँ मालिक बन जाओ। किसके मालिक बन जाओ? अपनी गली के मालिक बन जाओ, अपने मोहल्ले के मालिक बन जाओ, अपने एरिया के मालिक बन जाओ। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ नवाज़ाबाद की जिम्मेदारी लेके बैठा हूँ। जिम्मेदारी से मुराद पता है क्या है? ऐसे तो डीएसपी नहीं बन रहा, बदमाशी नहीं कर रहा रोडों पे, खिदमत की जिम्मेदारी। मेरा घर है, ये सड़क मेरा घर है, ये रोडें मेरा घर है, हर चीज इसकी मेरी। ये जो कचरा पड़ा हुआ है वो मेरे घर के अंदर पड़ा हुआ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यार देखो, मैं यहाँ क्या जवाब दूं? जी, पूरे मतलब सिंध और लाड़कानों का जवाब दे रही है। बिल्कुल सही है, ठीक है, आप बिल्कुल सही है, ठीक है, हर आदमी अपनी मालकी ले। सही है। अच्छा असद भाई देखें, मेरा भी किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपको पता है, लेकिन अब आप तो सियासी जमात की एक अहम अरकान में जो है शामिल हो चुके हैं, तो आपको पता है हर जगह पे सिस्टम है, एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वो करप्ट सिस्टम कह लो या पार्टी सिस्टम कह लो। आप तो इलाकाई हैं, मतलब मकामी हैं, मेरा ब्रैकेट में ये अल्फाज है कि आप तो यहाँ के मकामी हैं। सिस्टम आपको तंग करता है या नहीं करता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अब हमने मालकी ले ली यहाँ की, बिल्कुल नहीं कर सकता। और जितने भी यहाँ पे करप्ट सिस्टम चल रहे हैं, आपके ये पोर्शन माफिया, आपका ये, आप कैसे रुकवाएंगे? क्यों कैसे रुकवा सकते हैं? रुकवाएंगे? मेरा मोहल्ला मेरा घर है। नहीं, मेरा अफसर है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑर्डिनेटर हूँ, और जो चीज मेरे डोमेन में होगी मैं उसके लिए भागूंगा, दौड़ूंगा। मैं कुछ नहीं कर सका तो मैं अखबार में जाऊंगा, मैं कोर्टों में जाऊंगा। तो ये सिस्टम आप ही की पार्टी का सिस्टम है, कोई बाहर थोड़ी है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात आज याद रखना, जो पैदागिर होता है ना उसकी कोई पार्टी नहीं है। ये बात मेरी याद रखना, हकीकत है। वो सिस्टम पैदागिर की कोई पार्टी नहीं होती, जो सिस्टम होता है सिस्टम की कोई तंजीम नहीं होती। वो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वो चोर पीपल्स पार्टी में आके अपना काम कर रहा होता है, मगर पीपल्स पार्टी चोर को नहीं रखती है। पीपल्स पार्टी चोर को नहीं रखती है। चोर पीपल्स पार्टी में आ गया तो किसको क्या पता? तो ये तो अब आज मुझे सियासतदान जवाब दे रहे हैं कि एमक्यूएम भी ये कहती थी कि यार वो टारगेट पकड़ा गया, इसका तो 3 साल पहले हमने निकाला था टुडे मारकर। तो आप भी यही बात नहीं, मेरा सवाल का जवाब ये नहीं है। बात ये कि देखिए, किसी भी जगह पे किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि एक जमात है, एक गुलदस्ता होता है। आपकी पार्टी? सर मैं यहाँ पे अपने तौर पे, और हमारी पार्टी भी अब स्क्रूटनी कर रही है, तभी तो हम लोग आ रहे हैं। आप देखिए ना, सामने आपके सामने अगर स्क्रूटनी नहीं होती तो हमें थोड़ी आके अथॉरिटी दे देती कि चलाओ।
कितने दिन हुए, 25 दिन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल बड़ा किया, उनके कारकुनों ने वेलकम किया, जो उनके जायज और उनके अच्छे कारकुनान ने, उन्होंने जो चाहते हैं कि चेंज आए उन्होंने हमें वेलकम किया, जो नहीं चाहते थे, जो किसी भी जमात के अंदर चले जाए, जो कारकुन आपको लगेगा कि नहीं चाहता होगा, अच्छे कॉस्ट पे अगर काम हो रहा है और वो आपका साथ नहीं देगा, इट्स मीन कि वो चीटर है। ठीक है, ये तो तमाम सवालात हो गए, वो जो मतलब ये मेरे सवालात नहीं है, ये उन लोगों के सवालात हैं जो आपको देख रहे हैं। नॉर्थ नाज़ाबाद की आवामी देख रही सिर्फ आपको इस वक्त पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। असद भाई, बात यह है कि आपसे पहले भी जाहिर बात है नॉर्थ नाज़ाबाद चल रहा था, सियासी जमातें काम कर रही थी, सियासी कारकुनान भी थे यहाँ पर, तो बड़े बड़े सूरमा आए, वो कुछ नहीं कर पाए। आपको ऐसे क्यों लगता है कि आप कुछ कर जाएंगे? मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि मेरे अपने अंदर जज्बा है, मेरे अपने अंदर जज्बा है। मैं लोगों की तकलीफें देखता हूँ। यहाँ पे पीछे कौसम नियाजी कॉलोनी, पीछे पहाड़गंज, ये सामने बंगले में रहते हैं, यानी 40 गज के मकान से रहने वाला आदमी और 1000 गज के मकान तक का हर आदमी परेशान है। तो मेरे को एक बात बताओ कि उनके लिए आवाज कौन बनेगा, उनके लिए कौन आगे आएगा? क्योंकि मेरे पास हर तरह, मेरे साथ हर आदमी दोस्त है मेरा। आपने देखा होगा, यहाँ पे नाम सुना होगा, हर आदमी मेरा यहाँ पे दोस्त है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मुझे तो इवन सियासी जमात वाले भी कुछ व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे गालियां लिखते हैं ना, तो मैं उनको भी बहुत प्यार से जवाब देता हूँ कि यार तुम मसला नहीं है, तुम मुझे गाली बक रहे हो, ठीक है, मगर यार तुम इस बात का ख्याल रखना कि यार मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, और अगर कोई ऐसी चीज है तो आप भले, आपकी मर्जी, आप जो चाहे मुझे बोल सकते हो। तो इसमें इंसान की आजी है, आजी से इंसान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक औरत कचरा फेंका करती थी, तो नबी करीम में बीमार हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके, तो हम तो उस उम्मत में से है, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, हमारे खुलफाए राशिदीन में हम उनको मानने वाले हैं कि जहाँ एक दरिया के किनारे कुत्ता भी मरे तो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी समझते थे। तो ये मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं अपनी जिम्मेदारी लूं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएंगे फैमिली, जाहिर सी बात है, आप घर बार भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है और आपकी फैमिली है, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है आपको कि यार वेल डन असद भाई, सियासत में आकर आपने बेहतरीन कमाल कर? हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है, कोई एक नाम दीजिएगा मुझे। सर, बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ ना सियासत को बहुत बुरा समझा जाता है, तो इसकी वजह से पूरे खानदान में नहीं, खानदान में कोई अच्छा नहीं समझता, मगर ये डॉक्टर आसिम हुसैन, ही इज जस्ट लाइक माय फादर, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक वही लेकर आए, और अल्लाह उनका छाया हमारे ऊपर सलामत रखे कि हम इंशाल्लाह ताला उनके साथ और आगे जाएंगे। और इस नॉर्थ डॉक्टर आसिम साहब को मैंने रोते हुए देखा है पानी के लिए, इलाके के लोगों के लिए। उनके घर पे पानी की कमी नहीं है, उनके घर पे चीजों, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। वो रोते कि यार अभी वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा रहे हैं कि यार कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले आओ कि पानी ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, और कह रहे फिक्र नहीं करो कि पानी आएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जितना सपोर्ट होगा मिलेगा। और अगर कोई आदमी किसी भी तरह का नॉर्थ नाज़िमाबाद में किसी को मुझसे या मेरे एरिया में किसी भी चीज का प्रॉब्लम है, पानी का, सेवरेज का और सॉलिड वेस्ट का, तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं खुद नहीं करूंगा तो जो नुमाइंदे हमारे, अगर कोई जमात का नुमाइंदा है तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि यार आप ये काम करा दें, कि आपके डोमेन में ये काम आता है, आप ये काम करा दें। अगर कोई एमक्यूएम का है तो उसके डोमेन में होगा तो उसके पास जाकर रिक्वेस्ट। जमात तो आपकी बात ही नहीं मानती? नहीं मानेगी इंशाल्लाह ताला मानेगी। देखिए बात ये कि मैं एक जो है ना मोहब्बत की सियासत करना चाहता हूँ। आप करना चाहते हैं ना, सामने वाला थोड़ी। बस वो अल्लाह उनको हिदायत दे, अगर कोई मैंने कहा तो कब्रिस्तान बन जाएगा। अगर वो गाली भी बकेंगे तो गोली सीना लेके सामने खड़ा हो जाएंगे, गोली मार दो। हमें गोली नहीं चाहिए ना सर, हमें आपको गोली नहीं चाहिए ना। मसला ये कि आवाम के हमें हल चाहिए, हल मिलेगा। अच्छा, बात ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी एक अच्छा इकदाम कर रही है हमारी नजर में, कि इस वक्त जो मकामी लोग हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, उनको जो है बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे आप भी यहीं के इलाका मकीन है, यहाँ पर आपका रेजिडेंस है, बिजनेस है, सब यहीं पर रह रहा है, सब कुछ आपका यहीं पर है, तो ये खुशाइन बात है। तो ये इसी कोई खास वजह जो पीपल्स पार्टी अब इस स्टेप पर आ गई है कि जनाब जहाँ का पत्थर वहीं भारी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कभी हम गए, कभी हम गए नहीं। आप देखो ना, अगर आप देखो ना, एक हाथ, दोनों हाथों से हाथ मिलाया जाता है, एक हाथ आदमी रखेगा तो बेवकूफ कहलाता है। सही है। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा हाथ अपना रखा, हमने हाथ नहीं मिलाया। जब आज हमने हाथ मिलाया पीपल्स पार्टी से,
पीपल्स पार्टी ने खुले दिल से वेलकम किया और ऐसा वेलकम किया कि दुनिया ने देखा, कि दुनिया देख ली कि पीपल्स पार्टी के वेलकम को। प्लस इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लोग कहते हैं ये इधर नौकरी देते हैं, ये इधर नौकरी देते हैं। जब हमारा कॉन्टेक्ट हुआ, आप यकीन करें, आज जो 500 नौकरी एजुकेशन की आई थी, वो 500 नौकरियां जाके पूछो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के उर्दू बोलने वालों को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोगों को दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई सिंधियों की जमात थोड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की जमात है पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की जमात है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी महाजर की है, जितनी सिंधी की है, जितनी पंजाबी की है, जितनी पख्तून की है, जितनी सराइकी की है, जितने हजारेवाल की है, उतनी कश्मीरी की है, उतनी गिलगित वाले की है। ये तो पूरे पाकिस्तान की जमात है। ये जमात पे कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरी जमात है, मेरी जमात है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेरे लोगों को नौकरियां दी है। हाँ, वो नौकरियां किसी वजह से इस वक्त थोड़ा सा, क्योंकि एक दो पटिशनें लगाई हुई थी हमारे एमक्यू वाले भाइयों ने, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी रुकी हुई है। तो जिस दिन वो नौकरी आएगी तो आप देख लेना किनको मिलती है। वो सारे आपकी नॉर्थ नाजिमाबाद के और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोग हैं जिनको नौकरी मिली। मसला ये है कि सर देखिए, मैं वही बात करूंगा, शुरू वाला सवाल अब करने, दोबारा भी करना पड़ रहा है मुझे, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई बात है कि एंड में हाथ ना खड़े करिएगा कि हमें करने नहीं दिया, या हमारे दूसरी सियासी जमातों के कारकुनान ने या अरकान ने जो है रोड़े लटकाए, तो ये सुनने को ना मिले। आपने मुझे किसी से शिकायत करते हुए देखा है? मैं तो आपसे अभी की बात नहीं कर रहा। अब सर अभी नहीं कर रहे ना, अभी नहीं कर सर। बात ये है कि आपने तो कह दिया मैं सीट छोड़ दूंगा, मैंने कहा तो ये मकसद नहीं है ना सर। आपने अवाम की एक ढारस, एक उम्मीद लगा के बैठी हुई है। और अगर अवाम मेरा, जिस तरह मैं अवाम के लिए तड़प रहा हूँ, अगर अवाम ने मेरे साथ थोड़ा सा साथ दे दिया ना, आप यकीन करो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अगर मैंने बदल के ना दिखाया, ठीक है, तो मेरे जैसा बेगैरत आदमी नहीं, ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने, ये रियलिटी है। और मुझे अब फील होता है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है ना एक गेम चेंजर तैयार हो चुका है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पर हाथ मारा है। जाहिर सी बात है, बिजनेस कम्युनिटी एक बेहतरीन, एक वंडरफुल कम्युनिटी है, क्योंकि वो पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान में मईशत की रीढ़ की हड्डी है सर, ऐसा नहीं है? तो पीपल्स पार्टी ने ये बहुत अच्छा प्लान करा कि जो मकामी है, जो रिहायशी है, जो वहां के बिजनेसमैन है, जो वहां के, जो पाकिस्तान कराची के इलाकों के दर्द समझता है, उनको जो है वो आगे लेकर आया जा रहा है। लेकिन सर एक सुनने में आवाज ये आई कि जनाब जिन्होंने सालों से जो है वो टेबलें साफ करी, पानी पिलाए, उनको छोड़कर अचानक से 2 महीने आए पुराने लोगों को जो है उनको ओहदे दे दिए, वो कोऑर्डिनेटर बन गया, वो फलाना बन गया, ढिमकाना बन गया। ये लॉबी को किस तरह आप कंट्रोल करेंगे? ये लॉबी बन रही है। अगर पीपल्स पार्टी अब अपने नुमाइंदों से जो है अंदर जो है वो खा रही है, काट रही है जड़ें, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर बहुत वेलकमिंग है, बहुत जो है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमने ज्वाइन की, हमें बहुत कोऑपरेट कर रही है। पूरी पीपल्स पार्टी का हर कारकुन, हर आदमी, हर जियाला वो ऐसे वेलकम कर रहे हैं कि जैसे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, पता नहीं कि अब जैसे कि हमारी नस्ल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रही हो। 3 नाम दूंगा मैं आपको। जरदारी साहब हीरो, बिलावल साहब लीडर, मसरूर एहसन साहब अच्छे आदमी है। यूथ को सेकंड्स का कोई मैसेज देना चाहेंगे? यूथ है तो सब कुछ है, यूथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनका जज्बा और इनका खून है। जो याद रखना कि इस मुल्क का तकदीर को बदलने वाले सिर्फ यूथ है और कोई नहीं कर सकता। और यूथ अगर मेरे साथ खड़ी हो जाए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ नाजिमाबाद के अंदर, कसम खुदा की आप लोग के साथ और हम सब मिल करके अगर इसको ना बदल दिया नॉर्थ नाजिमाबाद को, तो मुझसे कहना। हर जगह जाना मुनासिब भी नहीं होता, और यहां भी मैं अगर बैठा हूं तो एज अ बिजनेसमैन कम्युनिटी शामिल हो रही है सियासी जमात में, ये एक बहुत बड़ा रोल है। पीटीआई की हुकूमत के बाद वीडियो को शेयर करें जहां तक हो सकता है। जज़ाकल्लाह।